एक गाना है दोस्तों, और गाने की लाइन है, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। आपने शायद सुनी होगी ये लाइन। राजस्थान में ये लाइन सटीक बैठी एक प्रकरण पर, जो कि आपको समझा देगा कि चुनाव के वक्त में विपक्षी राज्यों में ईडी की छापेमारी का आखिर मतलब क्या है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे से भी ईडी ने पूछताछ की है बीते दिनों। जाहिर है, देखिए, विपक्ष के नेता कहेंगे ही कि चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर की गई कार्यवाही है, मगर उनकी बातों पर विश्वास कौन करेगा। कटघरे में उनको जरूर खड़ा किया जाएगा, लेकिन यहाँ दोस्तों मोदी जी की केंद्रीय एजेंसी ईडी के अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि ईडी के अधिकारी घूस मांग रहे थे। ईडी के अधिकारी अपने सहयोगी के जरिए घूस मांगते हुए पकड़े गए हैं, घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने जबरदस्त काम किया है। यहाँ तो केंद्रीय एजेंसी की गई थी राज्य के मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं को पकड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों अपना ही अधिकारी घूसखोर निकल गया। और घूस की रकम भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, घूस के तौर पर 15 लाख मांगे गए। कहीं कहीं ये रकम 17 लाख भी बताई जा रही है। मतलब घूस मांगी गई है, वो भी लाखों में। ऊपर से किसने? ईडी के अधिकारी ने मांगी है। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के एक अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया है। जांच एजेंसी के अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने बिचौलिए के जरिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और 15 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए। ईडी अधिकारी का नाम है नवल किशोर मीणा। अपने सहयोगी बाबूलाल के जरिए इन्होंने रिश्वत मांगी। इन साहब को आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रैप किया गया था। नवल किशोर मीणा ईडी में एनफोर्समेंट अफसर के तौर पर कार्यरत है। दोस्तों, नवल किशोर पर यह आरोप है कि चिटफंड से जुड़े एक मामले को बंद करने और संपत्ति कुर्क नहीं करने और गिरफ्तारी से बचाने के लिए 17 लाख रुपए की रिश्वत इन साहब ने मांगी थी, जिसके बाद 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ये साहब गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं हेमंत प्रियदर्शी। इनका कहना है कि एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी कि ईडी इम्फाल में दर्ज चिटफंड मामले में इसको निपटाने के लिए, प्रॉपर्टी अटैच नहीं करने के लिए और गिरफ्तारी नहीं करने की एवज में इम्फाल सब जो जोन था उसके कार्यालय की जो अधिकारी हैं, इन साहब ने 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए इनको पकड़ा गया है। अब सोचिए कि जो दूसरों को गिरफ्तार कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उस केंद्रीय एजेंसी में खुद ही इतने भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। हालांकि पहली बार नहीं है दोस्तों जब इस तरीके से ईडी के अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा गया है। इससे पहले एक मामला सामने आया था अगस्त में। खबर आई थी कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार किया। यह खबर हमने आपको बताई थी कि ईडी के अधिकारी ने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी के अधिकारी का नाम पवन खत्री बताया गया, जो कि ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। व्यापारी अमनदीप सिंह ढल के जरिए ईडी के अधिकारी ने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी, जिसके बाद सीबीआई ने खत्री समेत 2 और अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत लेने का केस जो है दोस्तों दर्ज किया था। जांच के बाद सीबीआई ने पवन खत्री को गिरफ्तार किया था। और ये वही ईडी है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आए दिन कड़ा रुख अपनाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार नसीहत दी गई है कि बदले की कार्यवाही मत कीजिए। बदले की कार्यवाही करने से आपकी छवि और आपकी विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हुआ वही दोस्तों। अब आप खुद समझ जाइए कि ईडी काम पर लगी है या फिर काम पर इसको लगाया गया है। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम क्या होता है? केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम ये नहीं होता कि केंद्र सरकार जो कहे वो करे। और केंद्र सरकार भी ये कहती आई है कि हम इनको ये करने के लिए नहीं कहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको जो शिकायत मिलती है वो उस शिकायत के आधार पर वहां जाते हैं, फलाना जगह पर छापा मारते हैं। अगर उनको सबूत मिलता है तो फिर वो कार्यवाही करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। हालांकि ईडी को कुछ कुछ केसेस में गिरफ्तारी करने का हक भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीते दिनों क्लियर किया गया था दोस्तों। तो ईडी तो अक्सर चर्चा में रहती है।
लेकिन अभी तक सिर्फ इस बात के लिए चर्चा में थी कि यहां पर छापा मारा है तो यहां पर छापा मारा है, इस नेता को गिरफ्तार किया है, इस विपक्ष के नेता के घर पर यह आरोप लगाया है कि इतने करोड़ रुपए मिले हैं, इस नेता के घर पर इतने करोड़ रुपए मिलने का आरोप लगाया है। तो इन तमाम चीजों के लिए ईडी जो है अभी तक सुर्खियों में थी, लेकिन अब इस बात के लिए भी सुर्खियों में आने लगी है कि इसके जो अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर रिश्वत मांग रहे हैं, वो सीधे तौर पर रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं कि आपका केस बंद कर देंगे, आप इतना करोड़ रुपया, इतना लाख रुपया हमारे सामने रख दो। किस तरह से जिस अधिकारी ने जिसके जरिए घूस मांगी वो किस तरह से मुंह छुपाए बैठे अपना नीचे बैठा हुआ है और सामने मेज पर कितनी गड्डियां रखी हैं नोटों की, कितने बंडल रखे हैं नोटों के, ये आप देख सकते हैं। ये असलियत है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ईडी, जिसको लेकर आजकल बहुत चर्चाएं रहती है। संजय सिंह जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया, सांसद है आम आदमी पार्टी के, अभी इस वक्त इसी मामले में उनको भी गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे और उनके ऊपर भी यही आरोप लगे कि उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनका सीधे तौर पर योगदान था, भूमिका थी, उनके ऊपर भी ये आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, जब तक संजय सिंह बाहर रहे हैं, संजय सिंह बार बार इस बात की तरफ ध्यान दिलवाते रहे हैं कि ईडी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घपला कर रही है, ये डराती है, धमकाती है और उसके बाद लोगों से घूस ली जाती है कि आपका केस बंद कर देंगे, आप इतना पैसा दे दीजिए। इस तरीके के आरोप ईडी पर, केंद्रीय एजेंसियों पर कई बार लगते आए हैं। वो अलग बात है कि इन आरोपों को नकारती आई है ईडी भी और ईडी के साथ साथ हमारे देश की सरकार भी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, कहीं ना कहीं अब इन तमाम मामलों से दोस्तों ये समझ में आ रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।